हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मीटियोर गार्डन, एपिसोड नंबर 15 एंड 16। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कंपटीशन के बाद अगले ही दिन सेंचे जो होती है उसे डेट पे जाना होता है दामिंगसी के साथ। लेकिन दामिंगसी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंचे डेट पे लेट होगी। वो इसीलिए लेट होती है क्योंकि टेम्पररी वो अपने नेबर्स के बेटे जाओलोंग का ख्याल रख रही होती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो सेंचे के साथ उस छोटे बच्चे जाओलोंग को देखता है, दामिंगसी टेम्पररी थोड़ा सा अनॉयड ज़रूर होता है और वो अपने प्लान जो है डेट के वो जू के लिए फिक्स कर देता है जाओलोंग को देखते हुए। दिखाया जाता है शुरुआत में वो तीनों एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल होते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो ऐसे नज़र आते हैं कुछ ही समय बाद कि वो तीनों आपस में फैमिली मेम्बर हों। दिखाया जाता है पूरा दिन जू में खेलने के बाद जाओलोंग जो होता है फाइनली टायर्ड हो जाता है और उसे नींद आ जाती है। दामिंगसी जो होता है वो इनिशिएटिव लेता है और उसे उठाता है और वहीं दूसरे हाथ से वो सेंचे के हाथ को पकड़ता है। वहीं सेंचे जो होती है वो दामिंगसी से पूछती है कि उसने उसके लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों की, कि उसने उसकी हेल्प की पैसों से, कंपटीशन में उसकी हेल्प की। तो जिसे सुनने के बाद दामिंगसी जो होता है वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो और भी ज़्यादा अनॉयड तब हो जाता है जब वो लिटिल ड्रैगन जो है वो अपनी पैंट में यूरिन कर देता है, जिसकी वजह से दामिंगसी जो होता है उसे नीचे रख देता है गुस्से में। दिखाया जाता है घर जाने के बाद जाओलोंग जो होता है वो रोता है अपनी गीली पैंट को देखते हुए। तो सेंचे जो है वो उसे मनाती है और इसे एक स्ट्रॉबेरी का केक देती है, जिसकी वजह से जाओलोंग जो होता है वो दोबारा खुश हो जाता है। तभी जाओलोंग जो है वो सेंचे को बताता है कि जब दामिंगसी ने उसे उठा रखा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके फादर ने ही उसे उठा रखा हो। सेंचे जो होती है उसे गिल्ट फील होती है इसके बारे में सुनने के बाद, क्योंकि उसे पता है कि दामिंगसी जो है वो हमेशा से ही बहुत ही अच्छा है उसकी तरह। वहीं रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर त्याने जो होता है वो केयरफुली एक्सप्लेन कर रहा होता है खाने के बारे में गेस्ट को रेस्टोरेंट में। जाओ सेना जो होती है वो एंट्रेंस पे खड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा टच नज़र आती है, लेकिन परहैप्स दिखाया जाता है त्याने जो होता है उसकी लाइफ डिफरेंट होती है उससे, इसीलिए जाओ सेना जो होती है वो सोचती है कि इस बात को रहने दिया जाए। जाओ सेना जो होती है वो फाइनली वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी मिंजुआ जो है वो उसे अप्रोच करता है और प्लान करता है कि उसे एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर बनाया जाए। दिखाया जाता है मिंजुआ जो है वो जाओ सेना को बार के लिए इनवाइट करता है और उस टाइम वो जाओ सेना को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करता है उसकी कुकिंग स्किल्स के लिए और वो उसका फ्रेंड बन जाता है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है। एफ4 जो होते हैं वो दामिंगसी को देखते हैं और उसके पिछले दिन की सिचुएशन के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि दामिंगसी जो होगा वो इम्पेशेंट हो गया होगा, जो कि सबको पता होता है, और वो सेंचे से ज़रूर उसने लड़ाई की होगी। इसीलिए F4 जो होते हैं वो इनिशिएट उठाते हैं कि वो जो है वो ट्रिप को प्लान करेंगे। उसी दौरान दिखाया जाता है सेंचे जो होती है वो काम कर रही होती है टी शॉप पे जावी के साथ, और वो पूरा टाइम चुप नज़र आती है अपनी पिछले दिन की डेट के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा वरिड नज़र आती है अपने परफॉर्मेंस को लेकर टी शॉप में। तभी दिखाया जाता है उसी टाइम हौजले, जामिन और मिंजुआ जो होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, जिनको देखने के बाद जावी जो होती है वो हमेशा जामिन को एडमायर करती है और उसके देख के ब्लश करना शुरू कर देती है। दिखाया जाता है वो तीनों जो हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं और वो वहाँ पर हैंडसम सेल्समैन का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क टी शॉप होती है वो वहाँ पर पॉपुलर हो जाती है और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उन्हें 3 मंथ की सेल एक साथ मिल जाती है। दिखाया जाता है सेंचे को जो है वो बोनस मिलता है और सेंचे उन्हें ऑफ़र करती है, इनवाइट करती है कि वो उनके साथ खाना खाए एज अ रिवॉर्ड। लेकिन वो तीनों जो हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि सेंचे और जावी जो है वो उनके साथ न्यू ईयर के दिन उनके विला पे चले, जो कि कनाडा में है। क्योंकि सेंचे की लड़ाई जो होती है वो दामिंगसी के साथ होती है, इसीलिए वो हेजिटेंट होती है वहाँ पर जाने के लिए।
दिखाया जाता है जैसे ही वो घर वापस आती है, सेंचे जो होती है वो अभी भी हेजिटेंट ही नज़र आती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जामिन जो होता है वो सेंचे के घर में कॉल करता है और डोंग फैमिली को बताता है इसके बारे में, जिसकी वजह से जो सेंचे के पेरेंट होते हैं उसको एनकरेज करते हैं और उसे अब्रॉड जाने के लिए कहते हैं। दिखाया जाता है जैसे ही वो फ़ोन रख देते हैं, F4 जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं डोमिंगसी को। जामिन जो होता है वो डेलिबरेटली टीज करता है उसे, ये कह के कि हौसले जो है उसे परस्यू कर सकता है सेंचे वो फ्यूचर में। जिसको सुनने के बाद दामिंगसी जो होता है वो ऑब्वियसली डिस्प्लीज होता है, लेकिन वो उसे अपने चेहरे पे नहीं आने देता। अगले ही दिन दिखाया जाता है सेंचे जो है वो पोस्ट करती है अपनी QQ स्पेस में कि वो जो है वो कनाडा जाने वाली है न्यू ईयर ईव पे, जिसको देखने के बाद दामिंगसी जो होता है वो ऑब्वियसली अनॉयड हो जाता है। उसी टाइम जिनहुआ और लिली जो हैं उस पोस्ट को देखते हैं और वो सेंचे के पास जाते हैं ताकि वो उन्हें भी अपने साथ ले चले। कि सारे के सारे कनाडा पहुंच जाते हैं, लेकिन सेंचे ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दामिंगसी जो होगा वो उनसे भी पहले वहाँ पर पहुँच गया होगा, जो कि बहुत ही कामली सबका वेलकम करता है। दिखाया जाता है सेंचे जो होती है वो स्नोबॉल फाइट करती है जावी के साथ। सेंचे जो होती है वो काफ़ी खुश नज़र आती है। दामिंगसी जो होता है उसे काफ़ी दूर डिस्टेंस से देख रहा होता है। दिखाया जाता है जैसे ही सेंचे जो है वो डोर से अंदर आती है, दामिंगसी जो होता है वो डेलिबरेटली उसकी तरफ एक डीमन की तरह लुक देता है। तभी रात का सीन दिखाया जाता है। सेंचे जो होती है उसे पता चलता है जावी जो है वो मिसिंग है, वो अपने कमरे में नहीं होती है जब से वो बात लेके आई होती है। वो जिनहुए और लिली से पूछती है उसके बारे में, तो वो दोनों उससे झूठ बोल देते हैं कि जावी जो है वो बाहर स्नोफॉल में गई है और हो सकता है वो बाहर इस हैवी स्नोफॉल में गुम हो गई हो। जिसको सुनने के बाद सेंचे जो होती है वो इमीडिएटली चिंतित नज़र आती है और वो बाहर चली जाती है। जिसको सुनने के बाद हौसले जो होता है वो भी उसे फॉलो करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि जावी जो है वो वाइन सेलर में है मिंजुआ और जामिन के साथ। दिखाया जाता है थोड़े ही समय बाद जब दामिंगसी को पता चलता है सेंचे के डिसअपीयरेंस के बारे में, वो हौसले से पूछता है जो अभी अभी वापस आया होता है, लेकिन हौसले को यकीन नहीं होता है कि अब तक सेंचे वापस नहीं आई है, क्योंकि वो उसके पीछे ही गया था, उसे वो वहाँ पर भी नहीं मिली। वो इसीलिए गई थी क्योंकि जावी जो थी उन्हें लगता था वो स्नोफॉल में गई है, लेकिन वो इंस्टेड जामिन और मिंजुआ के साथ थे। ये सब देखने के बाद दामिंगसी जो है उसे सडनली बुरी फीलिंग होती है और वो क्विकली बाहर चला जाता है। तभी हौसले को सब कुछ समझ आता है। उसे पता चलता है कि लिली और उसकी दोस्त ने सेंचे से झूठ बोला था। लिली और जिन्हुआ का झूठ पकड़ने के बाद वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करती हैं, लेकिन उसके बाद वो चुपचाप चेयर पे बैठ जाती हैं। लेकिन हौसले जो होता है उनके चेहरों पर रेड वाइन डाल देता है और उनको डांटता भी है। वहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेंचे जो होती है वो जावी को ढूंढ रही होती है बर्फ़ में। वो 2 घंटे से बर्फ़ में ही होती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ और जो स्पिरिट होता है वो कम होने लगता है। इतनी बुरी सिचुएशन में सेंचे को दिन याद आते हैं जब वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ होती है और वो इमेजिन कर रही होती है कि वो फ्यूचर में किसी से शादी करेगी, लेकिन वो कभी भी ग्रूम का फेस नहीं देख पाती है। सेंचे जो होती है वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाती है। दामिंगसी जो होता है वो फाइनली आ जाता है और वो उसे ढूंढ लेता है। दामिंगसी से सुनने के बाद कि जावी जो है वो ठीक है, तो सेंचे जो होती है वो कम्प्लीटली रिलीव नज़र आती है और वहाँ पर सो जाती है। दिखाया जाता है इमीडिएटली दामिंगसी जो होता है वो सेंचे को नियरेस्ट वुडन हट पर ले जाता है, जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में होती है, जहाँ पर ना ही कोई बर्निंग स्टोव होता है। दामिंगसी जो होता है वो अपनी जैकेट निकालता है और सेंचे को देता है और साथ में वो आसपास ढूंढता है। तभी दिखाया जाता है दामिंगसी को वहाँ पर एक मैच बॉक्स मिलता है, जिससे वो वहाँ पर फायर जलाता है। सेंचे जो होती है अभी भी कंपकपा रही होती है। दिखाया जाता है दामिंगसी और सेंचे जो हैं वो एक साथ वहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है हौसले जो होता है वो अर्जेंटली सर्च और रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी स्नो हो रही होती है बाहर, सर्च और रेस्क्यू टीम भी नहीं कुछ कर पाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे बहुत ही चिंता में नज़र आते हैं और जावी जो होती है वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देती है
अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है। सर्च और रेस्क्यू टीम जो है वो दामिंगसी और सेंचे को ढूंढ लेती है, जो कि एक वुडन हाउस में होते हैं। लेकिन सेंचे जैसे ही उठती है उसे बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होती है। इससे पहले कि सेंचे कुछ कह पाती, दामिंगसी जो है उसे बहुत ही सीरियस फेस से कहता है कि फ्यूचर में वो ऐसी चीज़ें ना करे जिसकी वजह से उसे चिंता हो। जिसको सुनने के बाद सेंचे जो होती है वो बहुत ही रिलीफ फील होती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो वुडन हाउस से रिटर्न कर जाते हैं, दामिंगसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है और वो लिली और जिन्हुआ को घर से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन सेंचे जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि उन्हें पनिश किया जाए और वो पनिशमेंट में उन्हें सफाई का काम देती है। वहीं रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब जो हैं वो देखते हैं कि सेंचे और दामिंगसी जो है वो मिसिंग है। लेकिन इस बार दामिंगसी जो होता है वो सेंचे के साथ होता है, जहाँ पर सेंचे जो होती है वो दामिंगसी को शुक्रिया कर रही होती है उसकी हेल्प को लेके। लेकिन दामिंगसी जो होता है वो ये सुनना नहीं चाहता है, इसीलिए वो दोबारा से सेंचे को अपनी फीलिंग के बारे में कन्फेशन देता है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन सेंचे जो है उसे सुनाई नहीं देता है कि दामिंगसी जो है उसे कन्फेस कर रहा है, क्योंकि उसी टाइम न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पटाखे जल रहे होते हैं। दिखाया जाता है इतने अच्छे हॉलिडे के बाद सेंचे जो होती है अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दामिंगसी जो होता है वो अपनी कन्फेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट नज़र आता है। इसी के साथ एपिसोड 15 और 16 की समाप्ति होती है।